ओए ब्रेड ले लो यार, 10 में 4, अच्छा है टेस्ट, होगा नहीं वेस्ट। ओए ब्रेड ले लो जी, गोवा के मशहूर ब्रेड। ब्रेड ले लो जी, ब्रेड ले लो पाजी, गोवा के मशहूर ब्रेड जी, ले लो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सादा में। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग क्लास 10 का एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैप्टर, टेस्टी सा चैप्टर बेकर्स फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सर, बेकर्स फ्रॉम गोवा, सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऑथर कहाँ आता है सर? एमसीक्यूज में ऑथर पूछे जाते हैं बेटा। ऑथर का नाम याद रखना बेटा, लूसियो रोड्रिग्स। क्या नाम है बेटा? लूसियो रोड्रिग्स। लूसियो रोड्रिग्स ने बेटा बहुत सारी कोंकणी लैंग्वेजेस में काम किया है। इन्होंने गोवा ट्रिब्यून नाम की एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी बहुत ज्यादा अपने कंट्रीब्यूशन दिया है। और बेकर्स फ्रॉम गोवा जो है, ये जो बेटा स्टोरी है, ये इन्होंने लिखा है। अब आते हैं बेटा स्टोरी के अंदर क्या है सर? स्टोरी के अंदर टेस्टी टेस्टी चीजें हैं। ब्रेड मेकिंग इन गोवा, द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस द ब्रेड मेकिंग टू गोवा। गोवा में बेटा जो ब्रेड थी ना, वो सबसे पहले पुर्तगीज लाए थे। हिस्ट्री से अगर आप लोगों को कनेक्ट करूं, तो गोवा पे बेटा सबसे पहले पुर्तगीज ने कब्जा किया था गोवा पे। और जब पुर्तगीज ने गोवा पे कब्जा किया, तो पुर्तगीज कल्चर गोवा में लेकर आए, ब्रेड लेकर आए गोवा में। तो सबसे पहले बेटा गोवा में ब्रेड कौन लाया? पुर्तगीज। और ये ब्रेड जो है बेटा, ये गोवा का एक इंटरनल पार्ट बन गया। सालों सालों तक लोग जो थे, वो ब्रेड से अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे, इवन आफ्टर देयर डिपार्चर। और जब पुर्तगीज बेटा चले गए, तो ये जो ब्रेड बनाने का काम था, वो गोवा में जारी रहा, लंबे टाइम तक जारी रहा। बेकर्स को वहां पे पैडर्स कहा जाता था। बेकर्स जो कि वहां पे ब्रेड बना के जो बेचते थे बेटा, बेकर्स, उनको गोवा में बेटा क्यूटी सा नाम दिया गया था, पैडर्स। आर स्टिल अ वाइटल पार्ट ऑफ गोवा सोसाइटी। और गोवा की सोसाइटी का एक बहुत ही बेटा मेन पार्ट है। जैसे बिहार के बेटा मेन पार्ट है लिट्टी चोखा, जैसे बेटा अपना पंजाब का जो मेन पार्ट है कौन सा है बेटा? लस्सी। पंजाब के लोग लस्सी से कनेक्टेड फील करते हैं, सरसों दा साग मक्के दी रोटी से कनेक्टेड फील करते हैं। वैसे ही बेटा गोवा में लोग ब्रेड से कनेक्टेड फील करते हैं। और जो ब्रेड को बेचने वाले बेकर्स होते हैं, उनसे लोगों का इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ रहता है। The presence of traditional furnaces, molders proves its deep rooted history। और आज भी जब कई साल हो गए पुर्तगीज को गए हुए, तो आज भी गोवा के अंदर बेटा फर्नेसेस हैं, जहां पे ये ब्रेड बनाए जाते थे। मोल्डर्स आज भी है। तो ये बताते हैं कि कितना ज्यादा ब्रेड जो है बेटा, वो उनके डीपली डीप रूटेड घुसा हुआ था बिल्कुल ब्रेड। ठीक है, तो इसमें गवाह क्या क्या है? वो जो फर्नेसेस जो आज भी हैं, वो जो मोल्डर्स जो आज भी वहां पे हैं। ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ एंड फेस्टिव ओकेजन। गोवा के लोगों के लिए डेली लाइफ का पार्ट था ब्रेड। ब्रेड से उनकी सुबह होती थी, ब्रेड से उनकी शाम होती थी। मेरी सुबह भी तू, सुना है ना गाना? तो बस ब्रेड वाला ही वो गाना था बेटा। व्हाई इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? कह रहा है कि अब भी ब्रेड मेकिंग गोवा में क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसलिए पॉपुलर है क्योंकि गोवा के लोग बेटा ब्रेड से ही अपने सुबह की शुरुआत और शाम का एंड करते थे। इसलिए गोवा में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि गोवा के कल्चर से ये जुड़ चुका है। इसलिए बहुत पॉपुलर है क्योंकि आज भी फर्नेसेस और आज भी मोल्डर्स गोवा में पाए जाते हैं। व्हाट रोल डू पैडर्स प्ले इन द गोवा कल्चर? और गोवा के कल्चर में बेटा पैडर्स का क्या रोल है? विटल रोल बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है गोवा के कल्चर में। क्योंकि गोवा के कल्चर में ब्रेड इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेड इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेड को बेचने वाले पैडर्स भी बेटा गोवा के कल्चर से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है। तो ये बेटा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है बेटा रोल ऑफ बेकर्स। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कोई थाली सजी हुई है और मुंह में आप सबके पानी आ गया होगा। तो अगर मुंह में पानी आ गया होगा, पहले उसे घोट लो। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, बेकर्स विजिटेड होम्स ट्वाइस डेली। हर दिन बेटा, दिन में 2 बार जो है वो बेकर्स लोगों के घरों में जाते थे। कैसे? एक तो सुबह सुबह अपना ब्रेड लेके जाते थे, और दूसरी बार शाम को जब पूरा डब्बा खाली करके लाते थे, अपने घर की ओर लौटते थे। और सभी लोग ना बेटा बेकर्स को बड़े ही मतलब चाव से देखते थे। कभी कभी नहीं देखते थे तो उनको लगता था आज क्या है भाई, आज तो आए नहीं आप। ऐसे बुरा चीज थी। आप लोग भी देख रहे होगे, जब किसी को आप डेली डेली देखते हैं ना, तो एक दिन ना दिखे तो फिर आपको लगता है कि यार आज क्या आया नहीं वो। तो वैसा सीन था बिल्कुल। डेली लोगों के घरों के सामने से दिन में 2 बार बेकर्स जाते थे, एक सुबह
और एक जब बेच के आते थे तो शाम को जब वो लौटते थे तो जब वो एम्प्टी करके अपना सारा डब्बा लेकर आते थे। चिल्ड्रन लव द ब्रेड बैंगल्स। बच्चों को बेटा क्या पसंद थे? बच्चे हमेशा जो पैडर्स होते थे, बेकर्स होते थे, उनसे ब्रेड बैंगल्स मांगते थे। ये देखो बेटा ब्रेड बैंगल्स। आप लोग भी देखो स्कूलों के अंदर एक मिठाई आती है, उसको लोग उंगलियों में ऐसे ऐसे फंसा के और सारी उंगलियों में से डाल के खाते हैं। तो बच्चों को इन सब चीजों से ना काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो बच्चों को हमेशा ब्रेड बैंगल्स पसंद थे, ब्रेड बैंगल्स। ही ब्रॉट फॉर देम। तो वो बेटा क्या करते थे, ब्रेड बैंगल्स उनके लिए लाते थे। और बूढ़ों को क्या पसंद थे बेटा? बूढ़ों को लोव्स। ये जो ब्रेड के लोव्स होते हैं बेटा, ये पसंद थे बूढ़ों को, जो बर्गर जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो लोव्स होते थे बेटा, ये एल्डर्स पसंद करते थे। कौन पसंद करता था सर? एल्डर्स। ठीक है बेटा, चलो। वेडिंग एंड फेस्टिवल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट स्पेशल ब्रेड्स लाइक बोल एंड बोलिनास। और जितने भी बेटा शादियां होती थी, शादियां या फिर कोई फेस्टिवल हो जैसे कि क्रिसमस, इन शादियों में या फिर क्रिसमस में बेटा, क्रिसमस में बेटा क्या होता था कि ये जो बोल थे और बोलिनास थे, ये दोनों बहुत ही फेमस डिश थे। ये दिख रहा है बेटा, बोलिनास, बोल। ये जो डिशेस थी ये बहुत ही फेमस डिश हुआ करती थी, जो कि वहां के लोग शादियों में खाते थे। बेकर वॉज इंपॉर्टेंट सोशल फिगर, नॉट जस्ट अ ट्रेडमैन। और मैं बता चुका हूं बेटा, जो बेकर्स थे वो सिर्फ एक व्यापारी, एक दुकानदार नहीं होते थे, ये कल्चर के पार्ट हुआ करते थे। उनकी कोई भी शादियां बेटा, ये जो स्वीट केक्स होते थे बोल्स के बिना नहीं होती थी। उनका कोई भी फेस्टिवल ये बोलिनाज नाम के डिश के बिना नहीं होता था कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द बेकर्स डेली रूटीन? बेकर्स का डेली रूटीन क्या होता था भाई? तो दिन में 2 बार गुजरना, अपने साथ ब्रेड कैरी करना, एक बम्बू स्टिक लेके घूमते थे। और दूसरा, हाउ वाज द बेकर्स प्रेजेंस सिग्निफिकेंट इन गोवा कल्चर? गोवा के कल्चर में बेकर का प्रेजेंस कैसा सिग्निफिकेंट करता था? तो आप बेटा यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देना कि बच्चों को ये पसंद था, एल्डर्स को ये पसंद था, शादियों में, क्रिसमस में ये डिशें बनाई जाती थी। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Baker's lifestyle and business. The traditional outfit during the Portuguese rule was a kabai. पुर्तगीज रूल हुआ करता था, तो बेकर्स ना एक अजीब से कपड़े पहन के उसमें बेचते थे। ये कपड़ा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये सज्जन दिख रहा है, इसको लग रहा है कि अक्षय कुमार है, लेकिन ये जॉनी लीवर की तरह दिख रहा है। तो ये जो ड्रेस आप लोग दिख रहे हो बेटा, ये ड्रेस, ये जो फ्रॉक होता था बेटा, फ्रॉक लेंथ वाला, ये जो फ्रॉक होता था बेटा, इसे कबाई ड्रेस कहते थे। और इसी ड्रेस में गोवा के बेकर्स जो है वो क्या बेचते थे बेटा? ब्रेड बेचा करते थे। आगे चल के क्या हुआ, गोवा के बेकर्स ने शर्ट और ट्राउजर्स में बेचना स्टार्ट कर दिया। ट्राउजर्स में ये दिख रहा है आपको बेटा, ये ऑल दो इसने टी शर्ट पहन रखा है, लेकिन ये ऐसे ही इसी वेशभूषा में वे लोग बेचते थे। साफ साफ दिख रहा है, इसके पास एक बम्बू स्टिक है और ये अपना ब्रेड इसमें कैरी करके बेचते थे। पेमेंट्स वर कलेक्टेड मंथली एंड रिकॉर्डेड ऑन हाउस वॉल्स। और घर की जो बेटा विमेन होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो क्या करती थी, हर दिन इनसे, इन पैडर से ब्रेड लेती थी और जो भी हिसाब होता था दीवालों पे ऐसे ऐसे लिख के रखा रखा करती थी। बिल्कुल बिल्कुल पार्ट थे, एकदम एक लाइफ के पार्ट थे, डेली लाइफ के पार्ट थे ये पैडर्स। बेकिंग वॉज प्रॉफिटेबल ट्रेड, बेकर्स नेवर फेस्ड पोवर्टी। और जो बेकिंग का काम होता था गोवा में, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ करता था। कोई भी बेटा बेकर की फैमिली जो थी वो गरीब नहीं हुआ करती थी। कोई भी बेटा भूखे नहीं मरते थे, हंगर कभी फेस नहीं करते थे। हंगर ये लोग कभी फेस नहीं करते थे, स्टारवेशन यानी भूखमरी कभी नहीं होती थी इन्हें। ये थी बेकर्स की फैमिली के साथ। अ वेल फेड प्लम फिजिक वाज अ साइन ऑफ बेकर्स प्रॉस्पर्टी। और कभी भी बेटा गोवा में, कभी भी गोवा के अंदर कोई भी आदमी आपको प्लम फिजिक का दिखता था तो उसे कहते थे कि जरूर ये बेकर होगा। आगे आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अभी देखते हैं बेटा क्वेश्चन। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बेकर्स? बेकर्स का ट्रेडिशनल अटायर क्या था? कबाई। अगर कोई पूछे कबाई क्या था बेटा, तो लॉन्ग लेंथ फ्रॉक, लॉन्ग लेंथ फ्रॉक होता था बेटा, ये फ्रॉक्स होते थे ये। ठीक है। हाउ डिड बेकर्स मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? और बेकर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी थी? दे वर वेल्दी। ये लोग बेटा प्रॉस्पर होते थे, यानी अमीर होते थे। इंग्लिश में बेटा अगर प्रॉस्पर ना समझ में तो रिच लिख लेना, दे वर वेरी रिच। ठीक है। और इतने अमीर होता थे ये लोग, इतने अमीर होते थे कि कोई भी आदमी
प्लम फिजिक का दिखे बेटा, कोई भी आदमी जो प्लम फिजिक का दिखे, कहा जाता था भाई तू तो पक्का ही बेकर होगा, भाई हमारा बेकर है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा हमारा प्यारा सा चैप्टर खत्म। आई होप आपने पूरा चैप्टर एंजॉय किया होगा, और कोई भी बेटा फनी चीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आप अपना कमेंट करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियोस अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना, ये वाली स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना। समझ में आया आप लोगों को, आईडी आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, अगेन थैंक यू, खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय।